देखिए सवाल तीसरी 7 से पहले सवाल देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कोई त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का मुख्य क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए इन्हें निर्देशांक जानती है आपकी, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई भी त्रिभुज मतलब ट्रायंगल चाहिए हमको, ठीक है ना, सीधी सी बात है। ट्रायंगल मतलब आपको निर्देशांक जानती है किसी भी त्रिभुज का। एक समझिए, बस केवल एक सवाल समझना आप इसमें कि निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी ट्रायंगल हो 3 शीर्ष होंगे ना, तो 3 शीर्ष में से तीनों शीर्षों का निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3। अगर त्रिभुज के 3 शीर्षों का निर्देशांक दे आपको और पूछे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपके पास सूत्र है इसका। बस एक क्लियर करना है कि त्रिभुज का मतलब शीर्षों का निर्देशांक क्या है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उसके शीर्षों का क्या चाहिए हमको, मान चाहिए, शीर्षों का निर्देशांक चाहिए, ठीक है ना। शीर्षों का निर्देशांक सवाल में देखिए दिया है, शीर्षों का निर्देशांक दिया है, पहला शीर्ष का निर्देशांक दिया है आपका 2,3, पहला दिया है 2,3, दूसरा b बराबर दिया आपको -1,0 और c बराबर दिया आपको 2,4, ठीक। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। आप तो त्रिभुज का देखिए समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। कई त्रिभुज है विकर्णों का गुणनफल है, समचतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समलंब का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 समांतर भुजाओं का गुणा ऊंचाई। तो मतलब कई ट्रायंगल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आप जानते हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, सबसे पहले उसके लिए आपको इसके शीर्षों का निर्देशांक चाहिए। अगर शीर्षों के इन तीनों वर्टेक्स का आपको कोऑर्डिनेट मतलब इसका मालूम हो, पॉइंट x1 y1, भाई पहले स्थिति पे है, पोजीशन ए पे है तो x1 y1 होगा, दूसरे पोजीशन पे है तो x2 y2 होगा, थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है ना, x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप एक सीधा सूत्र है, ट्रायंगल एरिया। ट्रायंगल एरिया निकाले सीधा सूत्र है 1/2 मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको लगाइए अप्लाई करिए 1/2, इसका ट्रिक भी है 1/2 करते हैं भाई, मतलब समकोण त्रिभुज में भी था तो 1/2, ठीक। तो यहाँ एक आपको फॉर्मूला बनाया है कि 1/2 x1 पहले क्या लेना है भाई, 3 मान है, एक x1 है, x2 है, x3 है, 3 मान है कि नहीं, तो तीनों में पहला x1 ले लीजिए, ठीक। x1 के बाद एक पॉइंट याद करिएगा y2 - y3, बस यही याद करना है। अब देखिए सारा चीज लिख लेंगे, इसका सारा फंडामेंटल जो भी है इसका शुरू वाला सही होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पोजीशन में सही कर लीजिए यहीं का। फिर इसके बाद अब आपको ये भी है कि अब इसके बाद देखिए x1 के बाद क्या आता है आपका x2 आता है, x2 लिखिए, क्लियर है आप। इसके बाद y2 के बाद क्या आता है माइनस, ठीक, या माइनस लगा लीजिए। अब y3 के बाद क्या आता है आपका y1 ना, y4 नहीं आपका, ठीक। अब तीसरा इसको ऊपर लिख दीजिए थोड़ा सा, b बराबर क्या है, क्या दिया था b बराबर -1,0 कर लीजिए। यहाँ पे x3 क्या हो जाएगा, देखिए x1 पहले किए, हम आपको बोले कि मतलब पहला ही आपको याद करना है, बस क्या x1 y2 - y3 इतना याद कर लिए। जानते हैं x1 के बाद क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, और x2 के बाद क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा, ये क्लियर है। यहाँ समझते हैं y2 के बाद क्या आएगा y3, और y3 के बाद क्या आएगा, और ये याद रखिएगा बीच में माइनस होता ही है, ठीक। फिर यहाँ y1 के बाद y2, बस आपको सूत्र मिल गया। अब बस मान निकालना है, ये क्या आ जाएगा आपका x1 a y1 हो गया। अब यहाँ से x2 y2 a हो जाएगा, दूसरे बिंदु का निर्देशांक, तीसरा क्या यहाँ से x3 और y3, ठीक है। अब मान बस रखना है, रखिए 1/2 x1 का मान यहाँ से 2, y2
y2 देखिए x1 y1 x2 y2 जीरो y2 0 y3 -4 -4 माइनस पहले से ही एक है हाँ प्लस एक -4 रखेंगे तो माइनस +4 मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस x2 -1 x2 -1 देखिए x2 का मान यहाँ -1 रखेंगे ठीक फिर y3 -4 y3 -4 माइनस अपने बीच में होता है माइनस y3 का मान -4 रखिए Y1 माइनस और मन से लगा देंगे अब y1 3 ठीक प्लस 2 x3 क्या आपका 2 है देखिए अगर ये माइनस होता है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस होता Y1 तो ब्रैकेट में लिखते हैं इसको अब दूसरा क्लियर करते हैं y1 y1 3 y2 0 मतलब 3 -0 ठीक अगर सॉल्व करते हैं इसको 1/2 4 देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही आएगा 4 से 4 दूना 8 यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा माइनस यही हल कर लेते हैं थोड़ा सा -4 -3 -7 अब इसका गुणा होगा तो +7 अरे भाई -1 है इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा तो +7 हो जाएगा अब यहाँ से करिए ये प्लस ऐसे ही कर दीजिए आप ठीक 3 दूना काउंट करिए कितना होगा 21 होगा 8 से 14 इसमें कर लीजिए 1/2 21 आ गया ठीक अब देखिए इसके बड़ा कर सकते हैं अब ऐसे करते हैं क्या 21/2 अब देखिए भाई क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है जैसे इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर डेकामीटर डेसीमीटर नहीं देता है नहीं क्या देता है एक ही दूरी देता है डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है इसमें मात्रक होता है ना इकाई तो मात्रक मतलब क्षेत्रफल के अगर क्या लगता है उसी क्षेत्र मात्रक के अगर क्या लगा देंगे वर्ग इकाई भाई क्षेत्रफल अगर लंबाई गुणे चौड़ाई है तो मीटर गुणे मीटर वर्ग मीटर तो ए है तो इस क्या हो जाएगा वर्ग मात्रा या वर्ग मात्रक लिखिए या इकाई या वर्ग इकाई ठीक है वर्ग ठीक ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज एरिया ठीक त्रिभुज एरिया आपका निकल गया ठीक है ना कितना 21/2 वर्ग मात्रक ठीक है 1/2